प्रिय छात्रों, आज हम आप शैक्षिक अवसरों की समानता, उसकी अवधारणा, आवश्यकता, इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ और उसके विषमता के क्या कारण हैं आदि बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए एक उत्तम प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस योग्य बन सके कि वह अपनी क्षमताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों का समुचित उपयोग कर अपना एवं राष्ट्र का विकास कर सके। शैक्षिक अवसरों की समानता का ही दूसरा नाम सामाजिक न्याय है। शैक्षिक अवसरों की समानता को एक सामाजिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी को एक साथ शिक्षा प्रारंभ करने और एक साथ समाप्त करने का अवसर प्राप्त हो, सभी को एक जैसे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हों, अर्थात बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों, समूहों एवं जातियों के लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराना ही शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाता है। लोकतांत्रिक समाजों की यही अवधारणा भी है। दूसरे शब्दों में, समाज में व्याप्त शैक्षिक असमानता को दूर करना ही शैक्षिक अवसरों की समानता है। जहाँ तक प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न है, उस संबंध में संविधान के 45वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा सार्वजनिक, निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों से आशय है कि छात्रों को विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं व्यावसायिक अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्नीकृत पाठचर्या की व्यवस्था करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसका आशय होता है छात्रों के लिए व्यवसाय परक शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। उच्च शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो शैक्षिक अवसरों की समानता का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसमें उच्च शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता या क्षमता हो और जो समाज में अपना योगदान कर सकता हो, उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सुलभ होने चाहिए। प्रश्न उठता है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। इस विषय पर हम जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह प्रयास होता है कि वह अपने मूल्यों को जीवित रखे तथा उनका विकास समय समय पर करता रहे। जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सभी को शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराना ही होता है। इसमें किसी जात, लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्तर का विभेद नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक समाज का दूसरा प्रयास यह होता है कि वह मूल प्रतिभाओं का विकास भी करे तथा साधन संपन्न एवं साधन विहीन वर्ग के मध्य जो शिक्षा का अंतर है उसे कम करने का प्रयास भी करे। शिक्षा सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न समाज के एक छोटे वर्ग के लिए ही नहीं होनी चाहिए, वरन समाज के सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर समान रूप से सुलभ होने चाहिए। किसी समाज को सुदृढ़ और उन्नत बनाने का यही एक आधार भी होता है। शैक्षिक अवसरों की असमानता से समाज में वर्गभेद, असंतुलन एवं अव्यवस्था उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करने के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता होना आवश्यक है। आज भी देश के साधन संपन्न लोग अच्छी शिक्षा खरीदने में सफल हैं
और साधन विहीन वर्ग के बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। उन्हें सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था ही सुलभ हो पाती है। यह असंतुलनवादी अलोकतांत्रिक व्यवस्था एक आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकती। सामाजिक विकास और आर्थिक उन्नति के लिए उपयोगी और उत्पादन में सहायक मानवीय शक्ति का निर्माण करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर सुलभ होने ही चाहिए। लोकतंत्र की सफलता का आधार पढ़ा लिखा समाज होता है। अतः समाज के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के समान अवसर सुलभ होने चाहिए, जिससे वे अपनी प्रतिभा का समुचित रूप से विकास कर सके। अगला बिंदु है शैक्षिक अवसरों में विषमता के क्या कारण होते हैं। शैक्षिक अवसरों में विषमता को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके कई कारण हमारे सामने उभर के आते हैं, जिनका क्रमशः विवरण इस प्रकार से है। प्रथम, जिन स्थानों में प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, वहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिल पाता है। विषमता का दूसरा कारण यह भी है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से ग्रस्त है। शिक्षा संस्था उपलब्ध होने पर भी गरीब परिवारों के बच्चों को अवसर नहीं मिलता कि वे अपनी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। विषमता का अगला कारण है शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में तो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हम उपलब्ध करा देते हैं, परंतु बाद में शिक्षा प्राप्त के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे गरीब वर्ग के छात्र गरीबी के कारण उस शिक्षा को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। विषमता का एक अन्य कारण यह भी है कि विभिन्न विद्यालय और कॉलेज भिन्न भिन्न स्तर के हैं, जिसके कारण छात्रों को प्रवेश आदि में कठिनाई होती है। कम स्तर की संस्था से शिक्षा प्राप्त छात्र आगे अंकों में कमी के कारण अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विषमता का एक अन्य कारण घरेलू वातावरण भिन्न होने के कारण भी विषमताएं पैदा होती हैं। देहात या शहर की गंदी बस्तियों में निवास करने वाले माता पिता की संतानों को आगे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि वे खासकर अनपढ़ होते हैं। थोड़ी सी बाधाएं आने मात्र से ही अपने बच्चों की पढ़ाई वो रोक देते हैं। इसका एक अन्य कारण है शिक्षा के सभी स्तरों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा में भारी अंतर का होना। अगला कारण है उन्नत वर्गों और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों के बीच शैक्षिक अंतर भी विषमता का एक कारण होता है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों हेतु भी शिक्षा की उचित व्यवस्था न कर पाने भी शैक्षिक अवसरों की समानता में एक कारण बनता है। शैक्षिक अवसरों में समानता न होने का सबसे बड़ा एक कारण है एक राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का न होना। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी और निजी प्रयास दोनों कार्यरत हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए देश में शिक्षा का एक स्वरूप और एक एजेंसी होनी ही चाहिए। वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। शैक्षिक अवसरों में विषमता के ये कुछ कारण रहे हैं। हम अगला बिंदु देखेंगे, शैक्षिक अवसरों में समानता लाने में हमारे सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिनका बिंदुवार विवरण इस प्रकार है। शैक्षिक अवसरों में समानता लाने में जो सर्वप्रथम कठिनाई आती है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम कठिनाई इस संबंध में उत्पन्न होती है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के अर्थ को किस प्रकार हम स्पष्ट करते हैं। दूसरा, शैक्षिक अवसरों की समानता को शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार लागू किया जाए, यह भी प्रशासकों एवं शिक्षाविदों के समक्ष एक कठिनाई उत्पन्न करती है। अगला, शिक्षा में सामाजिक अन्याय के साथ साथ बौद्धिक और विशेष रूप से आर्थिक अपव्यय किस प्रकार रोका जाए, यह भी एक गहन समस्या का कारण है।
अगला बिंदु है छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बौद्धिक स्तर को सामान्य रूप से किस प्रकार ऊंचा उठाया जाए। यह भी एक गंभीर विषय का बिंदु है। सभी छात्रों को समान सुविधाएं प्रदान कर देने एवं शिक्षा के साधनों को समान रूप से उपलब्ध करा देने पर भी आवश्यक नहीं है कि समान परिणाम मिले, क्योंकि परिवार एवं विद्यालय आदि का वातावरण तो उनके बौद्धिक विकास पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक होता है। चूंकि वातावरण के प्रभाव को योग्यता से अलग करना पूर्ण रूप से असंभव है, अतः एक ही प्रकार की योग्यता रखने वाले छात्रों को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए, यह कुछ उपयुक्त नहीं लगता है। साथ ही यह भी प्रश्न है कि गंदे या अनुपयुक्त वातावरण में रहने वाला छात्र अयोग्य है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अतः एक उच्च बुद्धि स्तर का छात्र अच्छे वातावरण के अभाव में मध्यम वर्ग के छात्रों के बराबर योग्यता वाला मापा जा सकता है। अतः उसकी बुद्धि का समुचित विकास कहाँ होगा। शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के मार्ग में जो अगली कठिनाई उत्पन्न होती है, वो योग्य छात्रों को पहचानने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ और ऐसा करने के लिए किसी विश्वसनीय कसौटी या तरीकों के अभाव से भी हम लोग परिचित हैं। इस वजह से भी शैक्षिक अवसर की समानता लाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। सघन साधन और सुविधाओं की कमी के कारण विकलांग बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक अवसर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण भी अनेक प्रतिभाएं अंधेरे में ही जीवन बिता देती हैं। स्त्रियों की शिक्षा में प्रगति लाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने में कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। वह यह कि हमारे देश की परंपराएं, धर्म एवं स्त्रियों के प्रति बना ली गई एक खास अवधारणा उन्हें समुचित शिक्षा प्राप्त करने में बाधा डालती हैं। अवसर होने पर भी उन्हें शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने से बस रोक दिया जाता है। ये कुछ कठिनाइयाँ हैं